मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल के पेट्रियोटिक वार्ड का सीन देखते हैं जहां पर न्यूबॉर्न बेबीज को रखा जाता है। यहीं पर जून नाम का एक छोटा लड़का अपनी न्यूबॉर्न बहन को मिलने के लिए आया होता है, लेकिन गलती से यहाँ पर बेबी का आइडेंटिटी कार्ड नीचे गिरा देता है, जिस वजह से दोनों बेबीज की आइडेंटिटी एक्सचेंज हो जाती है और अब दोनों लड़कियों की फैमिली भी एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई है। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम इन होता है वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहती है। आज इनका बर्थडे होता है, इसलिए उसका भाई जून उसके लिए गिफ्ट लाया होता है, जिसको देखकर इन काफी खुश होती है और इनकी ये फैमिली काफी अमीर होती है। उसके बाद हम दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम शिन है। शिन की मॉम बहुत गरीब है और वो नूडल्स बेचकर किसी तरह से अपनी और अपनी बेटी का गुजारा करती है। क्योंकि आज शिन का भी बर्थडे होता है, इसलिए वो अपनी मॉम से पैसे मांग रही है पार्टी करने के लिए, लेकिन उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है और तुम्हें फालतू की चीजों में पैसे खर्च करने हैं, जिस वजह से शिन काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसको ये लाइफ पसंद ही नहीं है गरीबों वाली। अगले सीन में हम जून को देखते हैं जो कि अपनी बहन इन का वेट कर रहा होता है। जब इन उसके पास आती है तो वो इनके फेवरेट सिंगर की सीडी दिखाकर इनको बोलता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें साइकिल रेस में मुझे हराना होगा। इसके बाद दोनों भाई बहन साइकिल रेस लगाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही इनको एक कार आके ठोक देती है, जिस वजह से इन वहीं पर बेहोश हो जाती है। फटाफट इनको हॉस्पिटल में लाते हैं तो डॉक्टर उसके मॉम डैड को बताता है कि लड़की का खून काफी बह गया है, इसलिए हमें इसे नया खून चढ़ाना होगा। इसलिए उसके डैड खून देने के लिए जाते हैं, लेकिन टेस्ट से पता चलता है कि उनका खून तो अपनी बेटी से मैच ही नहीं होता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम भी जाती है, लेकिन उनका खून भी उससे मैच नहीं हो रहा है। तो बचपन में लड़कियों के एक्सचेंज होने वाली बात दोनों के सामने आती है। किसी तरह से ये लोग इनकी रियल मॉम को ढूंढकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि दोनों पार्टी ही अपनी अपनी बेटियों से काफी प्यार करते हैं। इनके डिस्चार्ज होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा ही रही होती है, तभी वहाँ पर शिन आ जाती है। वो यहाँ पर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आई होती है जिनको दिखाकर वो कहती है कि मैं इस फैमिली की बेटी हूँ, और शिन से बोलती है कि हॉस्पिटल में हम दोनों की अदला बदली हो गई थी, इसलिए तुम अपनी मॉम के पास जाओ जो कि गरीब है, और अब मैं इसी घर में रहूंगी। लेकिन जून उसको अपनी बहन मानने से इनकार कर देता है। तभी इन रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठती है। जून भी उसके पीछे जाता है और इनको चुप कराते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले ही दिन इन अपना सामान लेकर अपनी रियल मॉम के पास आ गई होती है जो कि नूडल शॉप चलाती है। पीछे पीछे उसकी अमीर वाली माँ भी आ जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम कहीं पर नहीं जाओगी, हमारे ही साथ रहोगी। हमारी पूरी फैमिली अमेरिका जा रही है और तुम भी हमारे साथ चलोगी। इनकी रियल वाली मॉम भी उनके साथ उसको जाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। तो जून अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चला जाता है। अब कुछ साल और भी जाते हैं। अब इन एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और किसी तरह से पैसे कमाकर अपनी और अपनी माँ का गुजारा करती है। एक दिन इन अपनी फ्रेंड के साथ कार में बैठकर कहीं पर जा रही होती है, तभी टोल नाके पर एक बहुत ही महंगी कार आके रुकती है जिसको हान नाम का एक लड़का चला रहा था। हान अपना वॉलेट अपने घर पर ही भूल के आ गया था, इसलिए अब उसके पास टोल फी देने तक के पैसे नहीं थे। उसकी वजह से दूसरों का टाइम खराब हो रहा है और काफी ट्रैफिक लग गया होता है। हान टोल लेडी के पास जाकर उनसे फ्लर्ट करने लगता है ताकि वो उसे जाने दे, लेकिन टोल लेडी नहीं मानती। तभी यहाँ पर इन आकर हान की टोल फीस देती है क्योंकि हान की वजह से उसका टाइम खोटी हो रहा था, लेकिन हान इनके कार की नंबर प्लेट की फोटो ले लेता है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि अब अमेरिका से वापस आ गया है और वो यहाँ पर अपनी बहन इनको ढूंढ रहा होता है, लेकिन इन उसको कहीं पर भी नहीं मिल रही है। तो वहीं हान ने कार की नंबर प्लेट से कार के ओनर का पता लगा लिया है जो कि इनकी फ्रेंड की होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान जून से मिलने आया होता है क्योंकि ये दोनों दोस्त है और अमेरिका में साथ ही पढ़ा करते थे। रात को हान एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो इनकी फ्रेंड को भी बुलाता है। इनकी फ्रेंड बहुत लालची है, उसको पता है कि हान काफी अमीर है, इसलिए वो अपने साथ हान के कहने पर इनको भी लेके आई है। इसी पार्टी में जून भी आया होता है। थोड़ी देर बाद इन एक पियानो की धुन सुनती है जिसको सुनकर उसे याद आता है कि उसका भाई जून भी तो यही धुन बजाया करता था, इसलिए वो पियानो बजाने वाले को देखने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन पास जाने पर वो देखती है कि ये तो हान है, लेकिन उसको यहाँ पर देखकर इन पार्टी से चली जाती है। अगले दिन हान इनको अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेके जाता है, लेकिन उसके दोस्त यहाँ पर इनकी काफी बेइज्जती कर रहे होते हैं, जिससे हान को उन पर काफी गुस्सा आता है और वो इनको 2-4 बातें सुनाकर इनको अपने साथ लेके चला जाता है। एक दिन इन अपने खराब सीडी प्लेयर को ठीक कराने के लिए एक रिपेयर शॉप पे लेके आती है और सीडी प्लेयर को यहाँ पर देख के चली जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पे जून आता है और वो भी सेम सीडी प्लेयर को ठीक कराने के लिए लेके आया होता है, जिसको देखकर अंकल बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले सेम ऐसा ही एक सीडी प्लेयर एक लड़की लेके आई थी, लेकिन इस सीडी प्लेयर के पार्ट्स मिलेंगे ही नहीं। जो सुन के जून समझ आता है कि वो जरूर मेरी बहन इन होगी, क्योंकि सेम ऐसा ही प्लेयर मैंने उसको दिया था, इसलिए वो उस लड़की को ढूंढने के लिए बाहर भागता है। कुछ देर बाद वो उसे मिल भी जाती है। दोनों एक कॉफी शॉप में बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं, लेकिन बातें कुछ खास हो नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद इन यहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन जून उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुमको बहुत मिस किया। अब इसी दुख में इन रात को काफी शराब पी के टून हो जाती है और अपने आप से बोल रही होती है कि तुम क्यों मेरी यादों में आते हो और क्यों मुझे परेशान करते हो। उसकी ये सारी बातें जून भी वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा होता
होता है। जब जून उसके सामने जाता है तो इन कहती है कि जरूर ये कोई मेरा सपना होगा। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। जून उसको उठाकर उसके घर लेके आता है और उसके रूम में ले जाकर उसे सुला देता है। इनके गले में वो वही लॉकेट देखता है जो कि उसने बचपन में उसे दिया था। अगले दिन जून इनको अपने साथ एक कंटेनर के पास में लेके आता है जिसमें उसने अब तक इनके लिए जो भी तोहफे खरीदे हुए थे वो सारे रखे हुए थे। जिन सबको देखकर इन इमोशनल हो जाती है और वो समझ आती है कि सिर्फ मैं ही नहीं थी जो कि उसको मिस कर रही थी, वो भी मुझे मिस कर रहा था और खुश होकर जून को गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और दोनों साथ ही में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब हान भी धीरे धीरे इनको पसंद करने लगा है। एक दिन हान इनको अपने साथ एक अनाथालय में लेके जाता है जहाँ पर वो बताता है कि मैं भी इन्हीं की तरह अनाथ हूँ। मेरी मॉम मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी और मेरे डैड हमेशा काम के चक्कर में बाहर रहते थे, इसलिए मैंने हमेशा इन्हीं के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। इसके बाद हान इनकी सारी फ्रेंड्स को अपने घर बुलाता है और सभी को फूल देकर अब तक इनका ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलता है और इनको अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहता है, जिसके लिए इन भी मान जाती है। और वो इनको अम्यूजमेंट पार्क में लेके आता है जहाँ पर उसने इनको खुश करने के लिए काफी तामझाम किए होते हैं। इसके बाद वो सीधा इनको प्रपोज कर देता है, लेकिन इन उसके प्रपोजल का अभी कोई रिप्लाई नहीं करती है। इसके बाद जब इन अपनी मॉम के नूडल शॉप पर आती है तो देखती है कि शिन अमेरिका से वापस आ गई है। शिन आते ही इन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे भाई और मेरी फैमिली से दूर रहो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। थोड़ी देर में इनकी माँ इनके पास आती है तो इन दोनों को अकेला छोड़ के बाहर चली जाती है। बाहर वो देखती है कि जून के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए होते हैं जो कि इनसे मिलने आए हैं और वो अपनी बेटी को अपने सामने देखकर काफी खुश होते हैं। अब जून को अपने से दूर करने के लिए वो जून के दिए हुए सारे गिफ्ट्स को ऑनलाइन सेल कर देती है और उन पैसों से जाके पार्टी करने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जून आता है और वो इनको अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जून यहाँ पर थोड़ा गुस्सा भी है क्योंकि उसे पता चल गया है कि इनने मेरे दिए हुए गिफ्ट्स को ऑनलाइन बेच दिया है। इन जून का हाथ छुड़ाकर कहती है कि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, अगर तुम्हें इस बात का इतना ही बुरा लगा है तो तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। हान भी यहीं पर आकर ये सारा तमाशा देख रहा होता है और वो इनके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? मेरे पास बहुत पैसा है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? इन उसके कंधों पर हाथ रख के कहती है कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, इसके बदले तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। उसका ये रूप देखकर हान को काफी बुरा लगता है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। इन दोनों पर चिल्लाकर कहती है कि तुम दोनों ही मुझे छोड़ के जा सकते हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। फटाफट इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। दोनों की ही फैमिली यहाँ पर होती है। डॉक्टर यहाँ पर बताता है कि हमें इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, लेकिन इन इसके लिए मना कर देती है। फिर भी उसके मॉम डैड इसका ऑपरेशन कराते हैं। इन ठीक तो हो जाती है लेकिन कुछ दिनों से होश में नहीं आ रही है। एक दिन हान इनसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुमने मेरे प्रपोजल का रिप्लाई नहीं किया है। बेहोशी की हालत में इन जून का नाम ले रही होती है और वो बोल रही होती है कि जून मुझे छोड़ के मत जाओ। बाहर खड़ा हुआ जून भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जून उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ आया करता था। वो इस पूरे पेड़ को ही उखाड़ के इनके घर के पास में लगवा देता है। दूसरी तरफ हान वो सारे गिफ्ट्स वापस खरीद लेता है जो कि जून ने इनको दिए थे और इनने उनको ऑनलाइन सेल कर दिया था। इनके ठीक होते ही जून उसको उसके घर पे लेकर आता है जहाँ पर वो देखती है कि जून ने उसके फेवरेट ट्री को यहीं पर लगा दिया है। जून इनसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें इतने दिनों तक बहुत मिस किया है और वो इतना कहकर उसे हक करके किस कर लेता है। शिन भी अपनी हरकतों के लिए इनसे सॉरी बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हान और जून दोनों ही इनको अपने साथ उस कंटेनर के पास में लेके आते हैं। अंदर आने पर इन देखती है कि यहाँ पर वो सारे गिफ्ट्स है जो कि उसने भेज दिए थे। यहीं पर एक वेडिंग गाउन भी होता है जिसको देखकर वो समझ आती है कि जरूर ये सब हान ने ही किया होगा। जून और हान दोनों ही इनको शादी के लिए प्रपोज करते हैं लेकिन इन यहाँ पर हान को चुनती है और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि हान और इनकी शादी होती है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब ये क्या था, क्यों था, किस लिए था, इन और जून की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या थी, इस पर हम कमेंट्स ना करें तो ही अच्छा है। ज्यादा गहराई में जाके लॉजिक ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। मूवी एंटरटेनमेंट पर्पज से बनी होती है इसलिए हमें उसको देख के मजा लेने चाहिए। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर दो यार, क्योंकि देखो सिर्फ ऑलमोस्ट 3% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अगर वीडियो पसंद आती है तो कर भी दिया करो और हाँ, वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आते हैं कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं सबके रिप्लाई दूंगा।